है कि आप इतना बढ़िया सुअवसर पाए, मनुष्य शरीर मिला, सत्संग मिला, नाम गुरुदेव ने दान किया, जो उनका साक्षात जीवन है, कृपा करके दे दिया हमें नाम। और अब हम नाम का चिंतन न करके मैं मेरे के चिंतन में फंसे हुए हैं। इतना सब संयोग बनने के बाद भी तो ये महत अपराध बन गया। जो न तरे भव सागर अस समाज नर पाए, सोति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। 10वां नाम अपराध है मैं मेरे के चक्कर में फंस करके नाम को भूले रहना। चिंतन अंदर से स्मरण हो रहा शरीर संसार का, और महिमा सुनी खूब नाम की, और स्मरण कर रहे हो मैं मेरे का ही, जगत का ही, यह अपराध बन रहा है। क्योंकि प्रभु ने बहुत कृपा करके अवसर दिया आपको। अगर आप नाम की महिमा न सुने होते, भगवत मार्ग में ना आए होते, धाम का सहयोग ना मिला होता, अज्ञानी बने हुए विषयों में पड़े होते, तो था कि मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन करुणा करके प्रभु ने तुम्हें साफ संयोग दिया, और फिर भी तुम भजनहीन हो रहे हो, मैं मेरे के स्मरण में अहमता ममता में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। ये बड़ा अपराध बन रहा है। ये नाम की महिमा सुन करके, भगवत चर्चा सुन करके भी हमारे हृदय में स्मृति क्यों बसी हुई है संसार की? बहुत सूक्ष्मता से इस नाम अपराध की व्याख्या को सुने। हम खूब महिमा सुन रहे हैं, ऐसा कुछ कुछ समझ में भी आ रहा है कि सत्य वस्तु प्रभु है, सुन के अनुभव नहीं हुआ, सुन के, पर हमारी स्मृति क्यों नहीं बदल रही? स्मृति में मैं और मेरा बसा हुआ है, शरीर और संसार बसा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तो सुलझ जाएंगे। महापुरुषों के वचन है कि हमारे से एक गलती बहुत समय से होती चली आ रही है, संसार का आश्रय, शरीर संसार का आश्रय। हम जो भी सुख भोग रहे हैं शरीर के आश्रय से भोग रहे हैं, और इतना तन्मयता हो गई कि हमने अपने को शरीर ही मान लिया। इस भूल को मिटाने के लिए भगवत आश्रय समर्थ है। संसार का आश्रय छोड़ना और भगवत आश्रय पकड़ना, तभी स्मृति बदलेगी। ये जो 10वां नामा अपराध से बचना है, आंतरिक स्मरण आपका तभी बनेगा जब संसार का आश्रय छोड़ देंगे। संसार का आश्रय छोड़ना और प्रभु का आश्रय पकड़ना, दो बात कही जाती है, एक ही बात। प्रभु का आश्रय पकड़ लो तो संसार का आश्रय छूट जाएगा, या संसार का आश्रय विवेक के द्वारा छोड़ दो तो प्रभु का आश्रय दृढ़ हो जाएगा। प्रभु के आश्रित होने से यह संसार का आश्रय खास बाधा बनकर खड़ा होता है। जहां आप सोचोगे कि मैं प्रभु का आश्रय लेता हूं, तो संसार जो बहुत समय से आप इसके आश्रित रहे हो, यह आपके हृदय में बाधा बन के खड़ा हो जाएगा। निश्चित समझना, हम परिवार के द्वारा जो प्यार मिल रहा है, ममता मिल रही है, उससे हम जीवित है। अगर ये ममता नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं होंगे। हम इस वस्तु के बिना नहीं जी सकते, इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकते, इस स्थान के बिना नहीं जी सकते, ऐसी व्यवस्था के बिना नहीं जी सकते। ऐसी ऐसी मांग ये संसार हमारे हृदय में खड़ा कर देगा। भगवत आश्रय में ये बाधक भाव है। जब तक संसार का आश्रय नहीं छूटता तब तक बाहरी चेष्टाएं भागवती कर लो, लेकिन चिंतन आपका संसारिक होगा। ध्यान से पकड़ना आप इस बात को। यदि आप बहुत बाहरी प्रयासरत हैं और आपका चिंतन संसारिक चल रहा है, तो आपने पकड़ रखा है, आपने पकड़ा है, आपने आश्रय लिया है संसार का। संसार का आश्रय क्यों लिया जाता है? संयोग जन्य सुख की प्राप्ति के लिए। वस्तु का संयोग, व्यक्ति का संयोग, स्थान का संयोग, हमें जिससे सुख मिलने की भावना होती है, उस व्यक्ति से संयोग, उस वस्तु से संयोग, उस स्थान से संयोग, यही हमें संसार का आश्रय पुष्ट किए हुए है। यहीं से हम अपने आप को भूल गए, यहीं से हम अपने आप को बंधन युक्त मानने लगे। संयोग जन सुख की कामना, लालसा, इच्छा, इसी से संसार का आश्रय पुष्ट हुआ। ये संसार के जड़ की बात कर रहे हैं। जो संसार हमें अनुभव में आ रहा है नहीं, जो हमें बांधे हुआ है यद्यपि बंधा नहीं है, जो हमें अपने आश्रित किए हुए यद्यपि उसकी सत्ता नहीं है, तो आश्रय क्या? लेकिन यही माया का खेल है। हम संयोग जन सुख की बाधा में फंस गए। बहुत सूक्ष्मता से एक ही बात केवल है, संसार के संयोग जन सुख की आशा ने हमारे स्वरूप को ढक दिया, हमें भगवत विमुख कर दिया। संयोग जन, वस्तु के संयोग से सुख, व्यक्ति के संयोग से सुख, स्थान के संयोग से सुख, ये जड़ कट जाए तो अभी आपको परमानंद का अनुभव होने लगे। स्रोत खुल जाए, बस स्रोत खुलना है, अंदर परमानंद है। भीतर से ये संयोग जन सुख की लोलुपता और बाहर से परमार्थिक साधन। देख लीजिए, खूब शांत भाव से आप इसे देखिए जो चर्चा हो रही। बाहर से परमार्थिक साधन और अंदर से संसार के वस्तु, व्यक्ति, स्थान, संयोग जनित सुख की लालसा। अब भाई, अगर ऐसी वृत्ति से आप साधु बन जाओ, आज से कसम खा लो पैसा नहीं छुएंगे, कसम खा लो फलाहार रहेंगे, दूध पिएंगे, गांव छोड़ देंगे, पेड़ के नीचे रहेंगे, तो संसार का आश्रय नहीं छूटा। ये बाहरी छोड़ने से क्या बात, यहां अंदर की। ये 10वें अपराध से बचने के लिए अंदर स्मरण की बात कही जा रही है। तो बाहरी तो आपने छोड़ दिया, लेकिन माना आपने संसार के संयोग जन सुख को ही, तो छूटा नहीं, वो नहीं छूटा।
आप पेड़ के नीचे बैठेंगे और चिंतन करेंगे, कोई भगत आ जाए दूध पिला दे, चिंतन करेंगे आप जगत का ही, आश्रय जगत का लिए चिंतन आपका जगत का ही होगा। यह सूक्ष्म विषय है, इसमें तर्क की गुंजाइश नहीं है। संयोग जन्य सुख 8 रूप धारण करता है। एक शब्द का संयोग, बढ़िया बढ़िया गाना सुने, सम्मान सूचक शब्द सुने, अरे महात्मा बड़े त्यागी, एक लंगोटी में रहते हैं पूरी सर्दी, केवल फल पाते हैं, और शब्द सुना ना और उसका सुख अनुभव किया तो आप उस सुख के संयोग जन्य भोक्ता बन गए। खत्म खेल। अंदर का चिंतन भागवतिक विशुद्ध नहीं होगा। जो हमारे गुरुजन हैं, जब उनको कोई प्रशंसा करे तो उनकी भौं चढ़ जाती है, वैसे नीचे कर, बहुत कड़वी वस्तु मान लो दी गई। और यहां कोई पीछे से बड़े बड़े त्यागी भजनानंदी तो एक शीतलता सी होती, और उसका परिचय पूछते आप कहां से आए हो, आया करो सुलाया करो, ऐसा हमें कानों में सुलाया करो। शब्द ध्यान दीजिए, शब्द के संयोग जन सुख के यदि भोक्ता बनोगे, प्राकृतिक, यहां सांसारिक संयोग जन सुख की वार्ता चल रही है। जो उपासक है वो तो उपास्य, अब एक इधर सांसारिक शब्द है और वही शब्द बोला ठाकुर जी की कीर्ति का, और उसे सुनकर प्रसन्न हुए तो भक्ति बन गई। शब्द का भोग करना, जो सांसारिक शब्द है, संसार का आश्रय है, तो एक शब्द से, तो शब्द से बचो। जहां आपके सम्मान का शब्द हो, कोई आपकी बड़ाई कर रहा हो तो जान लेना वो आपका शत्रु है, मित्र नहीं। कोई आपको विष पवावे तो आपका मित्र होता है क्या? वो तो शत्रु है, केवल मित्रता का नाटक कर रहा है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज। अगर कोई आपका बहुत यश आपके सम्मुख कह रहा है तो निश्चित वो आपको गिराना चाहता है, क्योंकि ये सूत्र है। अगर वो अपनी प्रशंसा सुनता है तो निश्चित वो आपको गिराना चाहता है। आपकी प्रशंसा आपको सुना के आपके परमार्थ से भ्रष्ट करना चाहता है। आपको मुंह फेर लेना चाहिए, कभी उसका आदर नहीं करना चाहिए जो आपकी प्रशंसा करता है। हृदय से प्रणाम करके दूरी बना लो। शब्द का भोग मत करो। बाह्य सांसारिक शब्द जो भगवत विमुख शब्द है, उसका कभी सुख अनुभव मत करो। संयोग जन सुख 8 प्रकार का। दूसरा है स्पर्श, कोमल कोमल वस्त्र, कोमल कोमल शैया, या किसी भी शरीरधारी के स्पर्श सुख की जो वृत्ति हमारे हृदय में है, तो हम फंसे हुए हैं। हमारा चिंतन जहां भटकता है वो संसार का आश्रय होता है, और वो 8 प्रकार से हमें फंसाए है। दूसरा स्पर्श, अगर हमें कोमल कोमल सुंदर बढ़िया वसन पहनने की आदत है और त्वचा में अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, कोमल स्पर्श सुख प्राप्त करने की जो अंदर लालसा है वो आपको बांधे हुए है, बचना होगा। आप लालसा मत कीजिए। स्वाभाविक भगवत प्रसाद से जता लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे। आपके ये अंदर की बात है, आपके अंदर आकांक्षा नहीं है और आपको ऐसे मिल गया वस्त्र, कोई बहुत महंगा मिल गया, कोई फटा पुराना मिल गया, दोनों की आप प्रयोग करो ना। उसमें अच्छाई की बात रहे ना उसमें लघुता की बात रहे। तीसरा फसाव है रूप का, सांसारिक जो बंधन है रूप का। हमें जगत में अगर कोई रूप अच्छा लगे तो तत्काल भावना बदलनी चाहिए कि मेरे श्री कृष्ण का प्रकाश है इसलिए सुंदर है। क्योंकि सुंदरता के समुद्र प्रभु वही जहां अपने अंश से प्रकाशित होते हैं तो वही सुंदर लगता है। अगर वो अंतर्ध्यान हो जाए तो कितनी भी सुंदरी हो, कितना भी सुंदर हो, जला दिया जाएगा। कहां गई सुंदरता? सड़ने लगेगा, सड़ने लगे, कीड़ा पर जाएंगे, नजदीक कोई नहीं जाएगा। श्री कृष्ण की सुंदरता है, तत्काल भावना करो। किसी भी रूप का भोग मत करो। सामने से तो नहीं देखते, लेकिन छुप के खिड़की से बाहर देखते हैं, क्या होगा? अंदर तो आप उसका भोग कर रहे हैं रूप का। अरे रूप समुद्र का भोग करने के लिए निकले हो, प्रियालाल के रूप की भावना करो। देखो माई सुंदरता की सीमा, कैसी सुंदर प्यारी जो है, सुंदरता समुद्र, लाल जो आसक्त चित्त है, ऐसी सुंदर प्यारी जो, ऐसे सुंदर प्यारे जो। सांसारिक किसी रूप में फसाव ना होने पावे, क्योंकि संसार 8 प्रकार से हमें घसीटता है, शब्द, स्पर्श और रूप। फिर है रस, ये जो नाना प्रकार के खान पान के हमें रस घसीटते हैं, बांधे हुए हैं, खट्टा मीठा चरपरा ऐसा वैसा, ये हमें अंदर से चिंतन नहीं होने देता। यदि मुझे प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम ये मीठा लगने लगता, तो ये सांसारिक रूप क्या मुझे घसीट सकता? सांसारिक वस्तु स्थान क्या मुझे घसीट पाता? क्या सांसारिक रस मुझे घसीट पाता? आहा, ये हमें तभी तक घसीटता जब तक हमें प्रभु मीठे नहीं लग रहे, जब तक हमें भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा, तभी तक हमारी दुर्दशा है। यदि मुझे प्रभु का नाम मीठा लगने लगे, प्रभु का रूप प्यारा लगने लगे, प्रभु का धाम प्यारा लगने लगे, तो किसकी सामर्थ्य है कि उसके चित्त को सीम की चाप सके को तासो, बड़ रखवार रमापति जासो। स्वयं प्रभु रक्षक बनकर उसके हृदय में बैठ जाते हैं। कोई भी इंद्री, कोई भी मन की वृत्ति उसे संसार में नहीं फंसा सकती। हम सांसारिक रसों में फंसे हुए हैं। वो स्वामी जी कह रहे हैं, नवरस सटरस अनरस हुए जाते सब सीठे, श्रृंगार हास्य करुण वीर रौद्र भयानक बीभत्स अद्भुत और शांत, ये 9 रस, कड़ुआ तीखा मीठा कसैला खट्टा नमकीन, ये 6 भोजन के रस, ये सब फीके पड़ जाते, अनरस हो जाते। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है।
कौन सा रस है जो भगवान नाम का रस लेने वाले उपासक को अपने अधीन कर सके? हमें प्रभु का नाम प्यारा नहीं लगता, प्रभु का रूप प्यारा नहीं लगता, इसीलिए हमारी ये दुर्दशा है। भांति भांति के शरीर धारण करके अनुभव कर चुका हूं, न जाने कितनी योनियों में भटकता रहा, और बहुत से संत महापुरुषों से शास्त्रों की बातें सुनी और स्वयं देखा, ये संसार विषय ठग है, ठग लिया मुझे। आहा, ये संसार विषय ठग है, हमें माया में भुला करके मेरे प्रभु से विमुख करा दिया, प्रभु के नाम से, प्रभु के रूप से, प्रभु की लीलाओं से, प्रभु के धाम से, महल से विमुख करा दिया। यद्यपि ये मैं अपने जी में अच्छी तरह जानता हूं, तथापि कभी स्वप्न में भी इनसे तृप्त होकर मेरा मन उकताया नहीं। कैसी नीचता है मैं जानता हूं, स्वयं बहुत सी योनियों में भोगा, संतों से सुना, शास्त्रों में पढ़ा, और ये सब देख रहे हैं कि सत्य नहीं है, केवल भ्रम है। पर कैसी नीचता छाई हुई है, प्रभु के नाम में प्रीति नहीं हो रही, रस नहीं आ रहा। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने स्वामी प्रभु के एक बल पर मैं ढिठाई भरे वचन कह रहा हूं। वो बल ये है कि हे नाथ, आपने अपने नाम की लाज से किस किस को दया करके भवबंधन से छूटने के लिए परवाने नहीं लिख दिए। जिसने आपके नाम का आश्रय लिया, आपने उसे पास पकड़ा दिया, पास आ जाना, हमारे धाम आ जाना, परवाना लिख दिया। जिसने आपके नाम लिया, जिसने आपके नाम का आश्रय ले लिया, मुक्ति का परवाना, धाम में प्रवेश पाने का परवाना, प्रेम भक्ति का परवाना आपने लिख दिया। ये रस तभी तक हमें सांसारिक खींच रहे हैं जब तक हमें प्रभु के नाम में प्रीति नहीं हो रही। और गंध ऐसी सौरभ है हमारे प्रियालाल के श्री अंगों में, पूछो मत। भगवान वैकुंठनाथ श्री हरि के श्री अंगों की गंध से सनकादि जैसे महापुरुष जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय पाए हुए हैं, वो आसक्त हो गए। प्रभु के श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध में मतवाले हो गए सनकादि। हम प्रियालाल के श्री अंगों की गंध की कोई आकांक्षा करें? ये लौकिक सुगंध में परफ्यूम परफ्यूम लगा के क्या, इससे क्या होगा? कितनी देर सुगंधित बने रहोगे? मल की सुंदर पोटरी बनाई जाए, ऊपर से रेशमी कपड़े से उसमें इत्र डाल दिया जाए, कितनी देर टिकाऊ रहेगा? अरे मल की पोटरी है, अंदर मल भरा हुआ है। थोड़ा विवेक के द्वारा सावधानी पूर्वक सांसारिक आकर्षण से बचा जा सकता है। छठा है मान। भगवत प्रेम मार्ग में चलने वाले पथिक के लिए बहुत ही जहरीला है ये मान। ये ऐसी मीठी छुरी है कि बड़े बड़े बुद्धिमान इस छुरी से अपना गला काट लेते हैं। गीता जी के 15वें अध्याय में परम पद पर आरूढ़ होने वाले महापुरुषों के लक्षणों में वर्णन करते हैं भगवान। सबसे पहला है निर्माण। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। मान, कितनी जोर का ये मान है कि हम गुरु से भी मान चाहते हैं, इष्ट से भी मान चाहते हैं। बड़ा विचित्र मान रोग है, बहुत विचित्र है। कोई प्रणाम कर दे तो हमें ऐसा लगता है कि हम भारत में सबसे श्रेष्ठ हम ही हैं। प्रणाम कर दे बस, वो प्रणाम कर दे बस। अरे भाई, उपासना में सर्वश्रेष्ठ वही होता है जो उपास्य किसी और किसी को देखता नहीं है। सर्वत्र अपना उपास्य देव है, तो आपको प्रणाम करने पे जलन होनी चाहिए, हर्ष होना चाहिए। सब उपास्य देव है, और जो ज्यादा झुकता है वो विशेष बड़ा श्रद्धावान होता है। वो आपको झुक रहा है, वो विशेष बड़ा है क्योंकि वो श्रद्धावान। अगर भागवतिक भाव से ना देखो, व्यवहार दृष्टि से देखो, तो वो तुमसे बड़ा है क्योंकि वो श्रद्धा कर रहा है, विशेष श्रद्धा, साष्टांग लौट रहा है, वो बंदनीय है। जो शरीर के सम्मान में, आदर में फंस गए, वो संसार के आश्रित हैं, भगवद आश्रित नहीं। और बड़ाई, अपनी प्रशंसा सुनने की आदत, ये 8 प्रकार का संयोग जन सुख सबको बांधे हुए है। कोई बिरला भगवद आश्रित इनसे बच पाया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बड़ाई, ये बहुत, ये 8 प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बड़ाई प्रशंसा, ये ऐसे फांसे हुए पूछो मत। ये जो 8वां है आराम, हमें कुछ करना ना पड़े, शरीर में कोई हलचल ना हो, ऐसे आराम से बैठे रहे सोफा में, समय से सब जो जो चाहिए वो आता रहे, लोग प्रणाम करें, वाह वाही हो, इसके बाद नरक जाए, कोई परेशानी की बात नहीं। बड़ा विचित्र भगवान का माया जाल। अरे जड़ शरीर है, इसके साथ वैसा व्यवहार करो जैसे ईमानदार मालिक, कंजूस मालिक नौकर के प्रति करता है। जितना काम ले लो उतने ले लो, अधिक से अधिक काम ले लो। ईमानदार इसलिए कहते हैं कि समय से पेमेंट दे दे, ऐसे समय से इसको उचित भोजन दे दो। और कंजूस इसलिए कि ज्यादा नहीं देना है और काम ज्यादा लेना है। हाँ, 2 बजे उठाओ सुबह, रात्रि के 2 बजे से नाद होकर भजन में बैठो, परिक्रमा करो, ग्रंथों का पाठ करो, रात दिन इससे नौकरी की तरह, जैसे लोग नौकरी करते हैं ऐसे खूब भजन साधन। बिना भगवत चरणारविंद में चित्त को लगाए आराम कहां है। लेकिन ये इतना प्रमादी जीव है, सोने में बताओ सुख का वो, अरे मृत्यु तुल्य पड़े हुए हो, उसमें कोई सुख है? थोड़ी देर के लिए इंद्रियों को विश्राम देने के लिए तो चलो ठीक है, युक्ताहार विहार से भगवान का भी आदेश है। लेकिन पता चला रात्रि के 9 बजे से लेटे हुए हैं, सुबह 9 बजे तक लेटे हुए हैं, फिर इसके बाद भोजन करके दोपहर में लेटे हुए, क्या ये मतलब है? क्या ये जीवन है? क्या जीवन केवल इसके लिए है क्या? अभ्यास, भोजन और निद्रा दोनों में शासन करो। जितने से अपने शरीर की यात्रा चल जाए उतना भोजन पाओ। देखो, अगर आप संयम से रहोगे तो नमक रोटी में भी बहुत सामर्थ्य है, और अतरे दिन संयम रहित होते हैं तो घी पीते रहो, कुछ नहीं होने वाला।
और अगर आप स्वस्थ चित्त होकर 2 घंटे सो लीजिए तो 22 घंटे भजन करने की सामर्थ्य आ जाएगी, पक्का समझ लो। आप संयम से नहीं है, विषयी स्वभाव वाले हैं, प्रमादी हैं, तमोगुणी हैं, तो आप 22 घंटे सोते रहो, वैसे ही जब मोबाइल लोगे बाद में भी वैसे ही प्रमादी स्थिति बढ़ेगी। तो ये 8 प्रकार के संयोगजन है। सुख से बचो, मान, बड़ाई, आराम, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जब तक आप इन सुखों के आकर्षण से खिंचे हुए हैं तब तक आंतरिक चिंतन आपका बदलने वाला नहीं। बाहर से चेष्टाएं भागवतिक हो सकती है माना, लेकिन आंतरिक चिंतन बदलने के लिए आपको इस 8 संयोगजन सुखों से बचना होगा। तो आपको लगेगा फिर हमारा जीवन है किस काम का। हम तुम्हें इन 8 संयोगजन सुख से लघुता से हटा के महानता की बात बता रहे हैं। आपको शब्द ऐसा महाअमृत से एक एक अक्षर में रस की वर्षा होती है जब हमारे प्रियालाल की बात सुनने को मिलती है। प्रियालाल जब परस्पर बात करते हैं, और स्पर्श, ओहो प्रियालाल स्पर्श, प्रियालाल हमें ऐसे अपने करकमल से दुलार करे, या हमें श्री जी के श्रीअंग की सेवकाई मिले, श्री जी के श्रीअंग का स्पर्श, लाल जी के श्रीअंग का स्पर्श, बोलो। और रूप पूछो मत, जिसने एक झलक पाई बावरा हो गया। और रस, रस समुद्र है, रस समुद्र। और गंध की तो महिमा ही। और मान, जिसे लाडली जो अपना कह दे, उससे बड़ा मान कौन हो सकता है? आप बोलो। मैं प्रियाजू की हूं, इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में मान है? ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं भगवत प्रेमी महात्माओं को। ये छोटे तुच्छ मान को छोड़ो और महान मान को स्वीकार करो। प्रियालाल के महल में जिसका आदर हो गया, आओ सखी आओ, इससे बड़ा कौन सा मान हो सकता है? बड़ाई, हम श्यामा श्याम के हैं, इससे बढ़कर और क्या बड़ाई हो सकती है? और निरंतर श्यामा श्याम के चरणों में विश्राम मिले, इससे बड़ा आराम कौन सा हो सकता है? आप सोचेंगे कि हमारे सुख छुड़वा रहे, सुख ले दुख छुड़वा रहे, सुख की तरफ ले जा रहे। अल्प को छोड़ो, भूमा में पहुंचो। महान समुद्र है प्रभु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बड़ाई, आराम, महान समुद्र है। संसार का आश्रय छूटे बिना प्रभु का आश्रय नहीं होता, प्रभु का आश्रय बिना प्रभु का निरंतर चिंतन नहीं होता। गांठ बांध लीजिए, प्रभु का निरंतर चिंतन सब साधना का फल है। चिंतन, चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। चिंतन, स्मरण। अगर प्रभु का आश्रय पाना चाहते हो तो संसार का आश्रय छोड़ना होगा। संयोग जन सुख के आकर्षण से बचना होगा। हो रहा आकर्षण, लेकिन नहीं हमें स्वीकार करना। हम उपासक हैं, होगा आकर्षण, कोई सिद्ध थोड़ी हो गए, तो होगा आकर्षण। शब्द का, स्पर्श का, रूप, रस, गंध, मान, बड़ाई, आराम, इनका होगा, लेकिन हमें इनका भोग नहीं करना है। दृढ़ निश्चय करो, क्योंकि हमें प्रभु के पास जाना है। दृढ़ निश्चय इस मार्ग पर आगे बढ़ता है। निष्ठावान, प्राण चले जाए भूल न दे कुमार्ग पाओ। केवल भगवत आश्रय की जब आपके अंदर लगन आ जाएगी तो आप में वो विवेक आ जाएगा, वो सामर्थ्य आ जाएगी, जिससे आप संसार का आश्रय छोड़ देंगे। कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, निश्चित मानिए। जिस समय लगन लग जाती है भगवत आश्रय की, मुझे प्रभु के चरणारविंद का प्रेम चाहिए, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, ये सुहाई ही नहीं देती। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, अच्छा ही नहीं लगता। त्यागने की बात ही खत्म, अच्छा ही नहीं लगता, रुचि ही नहीं रह गई। सच्चा स्मरण तब होता है जब केवल प्रभु का आश्रय होता है। संयोग जन सुख सुगमता से, सरलता से छूट जाएगा यदि प्रभु के आश्रय की तरफ बढ़ने लगो। भागवती सुख में इतनी विलक्षणता है, इतनी आकर्षण है, इतनी अलौकिकता है कि एक बार आया तो देवराज इंद्र का पद भी तुच्छ नगण्य आता है उस समझ में, उस उपासक के। सच्ची मानिए, अभी वो सुख मिला नहीं इसलिए हम फिसल जाते हैं। पर आप इतना विश्वास कीजिए, जैसे बड़ी अन्न राशि प्राप्ति के लिए छोटे से अन्न के दाने वो फेंकता है किसान, फिर उसी से बड़ी अन्न राशि मिलती है। तो आप इन तुच्छ सुखों का त्याग कीजिए तो महान परमानंद में सच्चिदानंद सुख समुद्र को प्राप्त हो जाएंगे। आपके सुख छीने नहीं जा रहे, आपको महान सुखी बनाने के लिए शास्त्र और संत महात्मा जन ऐसी स्थापना कर रहे हैं कि सांसारिक संयोग जन सुखों का त्याग करो तो भागवतिक संयोग को प्राप्त हो जाओगे। संसार के सब सुख फीके लगने लगते हैं। जहां उसे प्रियालाल के थोड़ा सुख का अनुभव हुआ, थोड़ी आनंद की स्फूर्ति हुई, छूट गया। संसार का राग, संसार का आकर्षण, संसार का भोग अपने आप छूट जाता है। प्रभु की चरणारविंद की भक्ति में अपार सामर्थ्य है। शुद्ध विवेक प्रकट होता है और विवेक के द्वारा 1 मिनट नहीं लगता। जहां आकर्षण हुआ वहीं वो विवेक काट देता है। अरे कितनी बार भोगा, कितने जन्मों में भोगा, अब क्यों अपने आप को इधर खिंचवा रहे हो? प्रभु की तरफ इतना प्रश्न उत्तर शुरू हो जाते हैं। वो जो वासना स्फुरित हुई थी वो तत्काल नष्ट होने लगती है, और जो मूड होता है वो उसी वासना में बहता चला जाता है। जो विवेकी होता है, भक्त होता है, नाम जपक होता है, इतनी तीक्ष्ण कैंची होती है विवेक की, तत्काल उन सब कनेक्शनों को काट देता है। स्फुरणा हुई, उसे नष्ट कर दिया। भगवत संबंध प्राप्त करने के लिए कोई भी दूसरा आश्रय न रह जाए, ऐसी चतुरता अंदर से, ऐसी विवेक वृत्ति अंदर से बढ़ाओ। किसी का भरोसा नहीं, किसी का आश्रय नहीं, किसी का बल नहीं, किसी से आस नहीं, एकमात्र अपने आराध्य देव पर। ये अंदर की बात है, अंदर की। परंतु होता यह है कि संसार में हम अपनापन रखते हुए भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। वास्तव में संसार के साथ अपनापन रहता नहीं, ये निश्चित बात है। जन्म से पहले हम जिस परिवार में जन्मे थे, हमें अभी इस समय क्या मतलब है उससे? वहां आग लग रही हो, सब भूखे मर रहे हो, हमारे लिए तड़प रहे हो, हमसे क्या मतलब है? अभी हमारा ये जो नया जन्म हुआ, इसके पहले भी हमारा जन्म हुआ था, हम किसी परिवार में थे, क्या थे पता नहीं, और हम कौन कौन कहां कहां कोई मतलब नहीं, बिल्कुल याद भी नहीं।
आज हम जिस कुटुंब के साथ हैं, कल जब नया जन्म होगा तो इसके साथ भी वही बर्ताव हम करेंगे। हमें याद भी नहीं आएंगे, न माता, न पिता, न पत्नी, न पुत्र, न परिवार। ये माया की चाल को समझो। हम जिन रुपयों के गर्भ में फूल रहे हैं, ऐसे कितनी बार बैंक में जमा करके मर चुके हैं जिनका पता भी नहीं है। कितनी बार बैंक में फूल गई होगी, संसार में जन्मे होंगे, कितने भोग इकट्ठा किए होंगे कि बड़े आनंद से भोगेंगे, लेकिन मर गए, फिर नया जन्म हुआ, फिर वही शुरू कर दिया, भोग एकत्रित करेंगे, बाद में भोगेंगे। बहुत विचित्र दुर्दशा है हमारी, बहुत विचित्र दुर्दशा है। प्रतिपल हम सुनते हैं, पर आकर्षण संसार का हमें घसीट के खड़ा कर देता है। यही सोचते हैं सब भोग सामग्री एकत्रित, तो फिर आनंद से, फिर वो आनंद का समय आता ही नहीं, वो काट देता है। काल भगवान हमारी सब मनोरथों को काट देते हैं। एक संत भगवान के पास एक गृहस्थ गए, महाराज बहुत गरीब हैं, कृपा कर दो। तो उनको कहीं से पारसमणि मिली थी। उन्होंने कहा कि भाई ये पारसमणि है, ले जाओ, 7 दिन के लिए देते हैं, 7 दिन बाद हम इसे ले लेंगे वापस। महाराज इससे क्या होगा, जितना लोहा चाहो सोना बना लो। हाँ ठीक है, बड़ा आनंदित हुआ। घर गया, पत्नी से कहा कि अब कोई दुख का अवसर नहीं आएगा, अब सुख ही सुख होगा, क्योंकि महात्मा ने पारसमणि दे दी है, अब इसको हम सोना बनाएंगे लोहे को स्पर्श करा करके। बोले हमें बनाओ, अभी बना के। बोले नहीं, पागल हो, पहले हम लोहा इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठे छुआ देंगे, सब सोना ही सोना हो जाए। अब पहले खेती बेच डाले हैं, सब जो और भी है वस्तुएं, उनको बेच करके, और उसने कबाड़ भरना शुरू किया, यहां से कबाड़, वहां से लोहे का कबाड़। अब खेती बेचने में, कबाड़ भरने में वो 7 दिन पूरे हो गए। अब वो सोच रहा था कि हम 7 दिन में सब इकट्ठा करके छुआ देंगे। उसको इतना कोई था ना कि महाराज बिल्कुल जिस टाइम दे उसी टाइम के अनुसार 7वें दिन आ जाएगा। आ गए संत भगवान, लाओ छा मणि। अरे बोले महाराज अब जो कुछ था वो सब बेच के लोहा लिया, छुआ ले। बोले 7 दिन हो गए, 7 दिन के लिए वापस करो। जो था वो भी बेच के कबाड़ इकट्ठा कर लिया, हाथ कुछ लगा नहीं, पारसमणि महात्मा ले गए। ऐसे ही भगवान करुणा करके हमारे को नाम रूपी पारसमणि दी है, लेकिन हम ये श्वासें बेच कर कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, संसार की भोग सामग्री। काल भगवान आते हैं, बोले चलो, बोले बस थोड़ा सा अवसर, बोले नहीं, तुरंत चलो, अब दस्तखत का भी समय नहीं।